क्वेश्चन नंबर 191। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 191 सभी लोग सॉल्व करो मगर प्यार से। आसान है, CHSL का है। कहता है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाला 10 पुरुष 300 रुपए कमाता है। तो जो 300 रुपए कमा रहा है उसे नीचे रखोगे, 300 को नीचे रखोगे प्यारे दोस्तों, और 10 मैन कितने घंटे सब्जी में मसाला MDH, तो 10 गुणा 5/300। फिर हमसे कहता है 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले पुरुष, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे, तो X रुपए कमाएंगे। सर ऐसा क्यों? सब्जी में मसाला MDH, यू नो गाइस, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब करना क्या होता है, 10 से 10 गया, 5 से ये जाता है 60 बार में, और 15 छक्का 90 यानी 900 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वह 900 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए मुस्कान के साथ और चीजों को सीखिए। NTPC के प्रैक्टिस सेट भी कराना चालू कर दिया, सुबह 11 बजे लाइव क्लास। जी हां दोस्तों, मोहब्बत से करेंगे और स्पीड से सॉल्व करेंगे। कहता है कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद लेते हैं। मतलब कमल किसी तालाब को 8 दिन में खोदता है और अनिल उसी तालाब को 14 दिन में। कहते हैं इसका एलसीएम लो, तो 14 के पारे में मोदी जी आज 56 आते हैं, 8 से भाग दोगे, कमल की एफिशिएंसी 7 हो जाएगी और अनिल की 4 हो जाएगी। कहते हैं यदि खुदाई का कुल खर्च इतना है, एक बात को याद रखना प्यारे दोस्तों, जो लोग काम कर रहे थे वो कहां से कर रहे थे, शुरुआत से कर रहे थे, तो इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बांट दो। कहते हैं कि 7 4 11 होता है और यही बराबर 4400 के होगा, मतलब 1 बराबर 400 के होगा। हमसे खुल के कहता है कि भैया जो ये अनिल भैया है कितना कमाते हैं, तो 4 गुणा 400 1600 रुपए कमाते हैं। जी हां दोस्तों, अनिल भैया 1600 रुपए कमाते हैं मगर प्यार से कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत के साथ पढ़ेगा। हर चीज को जानेंगे और हर चीज को सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये लाइव क्लास रहती है, वैसे तो सारी लाइव रहती हैं, बस इस लाइव क्लास की खासियत ये है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए, क्या कहता है? कहता है ए प्रति घंटे 100 रुपए कमाता है, बहुत अच्छी बात है, और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। अब मान लो मैं ए हूं, मैं प्रति घंटे 100 रुपए कमाता हूं, तो 8 घंटे में कितना कमाऊंगा? तो आप कहोगे सर आपने 800 रुपए कमाया, और आप हैं बी, आप प्रति घंटे 120 रुपए कमाते हैं, तो 6 घंटे में कितना? तो आपने 720 कमा लिया। कितना? 720। मासूम से दोस्तों अभी धैर्य रखना, आगे कहता है बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी बताओ। यहां खेल गया, हमसे पहले बी बोला फिर ए, तो जल्दबाजी में गलतियां होती हैं क्योंकि हम इंसान हैं। 8 9 72, 8 10 से, यानी 9 और 10 का रेशियो आएगा, इसीलिए ऑप्शन में 10 और 9 का भी रेशियो है और 9 और 10 का भी है। खतरा तो बना ही होता है प्यारे दोस्तों, ऐसा माना जाता है। 193 के बाद 194 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत धैर्य पूर्वक करना तो आपको खुशी मिलेगी। सर कैसे? देखो, कहता है PQR एक कार को 48,000 में करते हैं और P और Q मिलकर कार का 5/12 हिस्सा पूरा करते हैं। मासूम से दोस्तों, कार हमेशा एक होता है जिसे समाज 100% के नाम से जानता है। कहता है क्या P और Q 5/12 काम करते हैं, तो कार बचा 7/12। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक में से इसको घटाओगे ये आएगा, या दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा। ये P और Q कार करते हैं और ये R करता है। बोलो हां। हमसे कहता है कि PQR को 4800 रुपए मिलते हैं, सॉरी 48,000,
तो आर का हिस्सा तो एक बराबर अगर 48,000 के है, आई होप दिख रहा हो, एक बराबर 48,000 तो 7/12, तो यहां 48,000 का गुणा कर देंगे। कहते हैं 12 चौका और 7 चौक 28। यू नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 28,000। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 28,000 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी पढ़ेगा इंडिया, मोहब्बत से पढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है एमटीएस का, टफ नहीं है। टफ एक अलग चीज होती है, अच्छा एक अलग चीज होती है, यह बात सभी को याद रखना है। जी हां दोस्तों, एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ भैया ये किताब है, जिसका नाम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता देंगे। किताब जब पढ़ रहे हो तो पीडीएफ पीडीएफ कभी नहीं चिल्लाना चाहिए। किताब खरीदो, मोहब्बत से पढ़ो। याद रहे, सिलेक्शन तभी होगा जब आप चीजों को खुद से भी करोगे। जब किताब होगी तो टेंशन होगी, आप नहीं तो मम्मी पापा, क्योंकि पैसा जब मम्मी से कहोगे मम्मी 250 रुपया किताब के दे दो, या पापा से, तो एक बार कहेंगे बेटा पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो माइंड में होगा तो और पढ़ोगे। ये भी होता है। और हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को कष्ट से 250 रुपए मिलेंगे किताब के, हमारी जेब में नहीं जाने, ये भी याद रखना। हम बस आपको बता रहे हैं। ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है। 13/15 भाग कार्य करना है मासूम से दोस्तों। 13/15 आप अभी समझ नहीं रहे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ 1 मिनट क्लास लेट हुई, उससे पहले हम कर क्या रहे थे, उसके पहले हम ये हमारी एक रॉड क्या, ये देखो हमारी एक रॉड क्या टूट गई, तुरंत रॉड खरीद के आए। तो ये चीजें समय लगता है, ठीक है। तुरंत चेंज किया, पूरा घर डस्टबिन बन गया क्योंकि सब तुरंत तोड़ फोड़ डाला और इसको लगा डाला, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ये तो दिखा दिया है, अभी खेला हुआ था, हाथ इसीलिए गंदे भी हैं। कहता है ए और बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क 13/15 पार्ट। मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, ए और बी 13/15 काम करते हैं, इसका मतलब जो सी होगा वो 2/15। सर कैसे जाने भाई, इन दोनों का योग 1 होगा, 13 2 15, 15 नीचे, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां कह रहा है बी और सी, दूसरी कंडीशन में बी और सी जो काम करते हैं वो 11/20। तो जो ए करेगा तो इसमें 9 की कमी है 20 बनाने में, यानी 9/20। क्यों? क्योंकि इनका योग करोगे तो भी 1 आएगा, इनका योग करोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि काम तो 1 होता है, यानी 100%। कहता है ए और सी की मजदूरी का अंतर क्या होगा। अब यहां खेल गया, ए और सी की मजदूरी का अंतर 7600 है, तो टोटल क्या होगा। प्यारे दोस्तों ये फिर एक शब्द है पार्ट, ये पार्ट है और हमें ए और सी का अंतर चाहिए। तो 9/20 और 2/15 ये पार्ट है, मतलब हमें एक पार्ट की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी है 7600। नई रॉड लगाई तो आंखों में लाइट चुभ रही है और हम आपको ज्यादा चमकते हुए नजर आ रहे होंगे। इसका एलसीएम लोगे तो समाज कहता है इसका एलसीएम, मैं यहां लिख रहा हूं 60 आएगा इसका एलसीएम। फिर आप देखो कहीं ना कहीं ये 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, अंतर आएगा 19। 19/60 पार्ट की वैल्यू 7600 दिख रहा है ना, नहीं तो क्वेश्चन हटाएंगे। प्यारे दोस्तों अब यहां पर क्या करो, ये समाज कहता है इससे ये 400 बार में गया तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आई, तो 400 गुणा 60 24,000 आई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 24,000। एक बार फिर से समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन जब होता है प्यार से बताते हैं। ए बी 13/15 काम करता है तो बाय डिफॉल्ट सी 2/15, क्योंकि दोनों का योग 1, 13 2 15 15। बी और सी 11/20 तो ए 9/20, क्योंकि 11 9 20 होता है। अब हमसे कहता है ए और सी का अंतर जो पैसा मिलता है वो 7600 के बराबर। जब अंतर आया तो ये इसको सॉल्व किया, 19/60, 19 से ये गया 400 बार में और 60 400 24,000 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा यहां पर दिख नहीं रहा होगा पार्ट का पी आधा, वो लाइट का इफेक्ट है, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा।
जब कोई चीज नई होती है तो वो चमकती ज्यादा है, असली बात ये है। ठीक है, 195 के बाद 196 नंबर। पढ़ेगा इंडिया हमसे, वो भी प्यार से। चलिए, लाइक बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे। जी हां दोस्तों, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, बाकी तो सब मोह माया है। क्या कहता है? कहता है ए बी सी किसी कार को अलग अलग क्रमशः 15, 30, 75 दिन में अकेले कर सकता है। प्यारे दोस्तों, ए किसी कार को 15, बी उसी कार को 30 और सी उसी कार को 75। मेरे शब्दों को समझना, उसी कार को तीनों एक साथ मिलकर पूरा 1615 रुपए में कर लेते हैं। तो कह रहा है ए और सी का हिस्से का अंतर बताओ। कहते हैं इसका जो एलसीएम आएगा वो 150 आएगा। ए की कार क्षमता 10, बी की 5 और सी की 2। पर हमसे कहता है ए और सी का अंतर बताओ। अंतर क्या है? एक चीज समझो, जो भी पैसा होगा पहले तो उसके साथ खेलो। 10, 5, 2, ये टोटल हो गया 17 और यही 17 बराबर कितना है? 17 बराबर 1615 की। मासूम से दोस्तों, 17 नौया 153 9 बार में, और उसके बाद अगर 5 है तो 95 बार में जाएगा। जी हां दोस्तों, अब हमसे कहता है ए और सी का अंतर, तो ये अंतर 8 है। तो 1 बराबर 95, तो 8 बराबर 95 इंटू 8। 8 5 40, 4 हासिल, 8 9 72, 4 76, 760 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आशा है कि आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। एमटीएस का क्वेश्चन है। बोलो बोलो टेल टेल। अब प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए और चीजों को जानिए। सर संडे को मत पढ़ाइएगा, रिवीजन करेंगे। बिल्कुल, संडे को रात में क्लास नहीं है। कल 11 बजे 3 सेट यानी 90 क्वेश्चन कराएंगे आरआरबी एनटीपीसी के, वो भी 11 बजे। जी हां दोस्तों, उसके 32 सेट भी पढ़ाए जाएंगे। एक नई किताब आई है, किताब लो और चाहे ना लो, हमारे साथ लाइव पढ़िए, तो वो 90 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कराने की। ठीक है, वो भी सुबह 11 बजे, मोहब्बत से। चलिए पढ़ते हैं। कहता है ए बी और सी 3 मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 10, 12, 15 है। प्यारे दोस्तों, ए बी सी की मजदूरी क्या कहता है? 10, 12, 15। 10, 12, 15 हमें कोई आपत्ति नहीं। कहता है ए का वेतन 5 और 6 के अनुपात में है। ए का वेतन 5 और 6 के अनुपात में है। पहले तो 10 था, अब 5 और 6, तो 5 में किसका गुणा करो? 2 का 10 बनता है, तो 6 में भी कर दोगे। बोलो हां। तो ये 10 और 12 हो गया, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर हमसे कहता है जो बी का वेतन है वो 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4। पर यहां देखो 12 है, तो यही समाज कहता है कि ऊपर अगर 4 का गुणा करोगे तो 12, तो नीचे भी 4 का, क्योंकि 4 तिहाई 12, 4 चुकू 16। फिर देखो कहता है सी का वेतन क्या होगा? तो 3 और 5 के अनुपात में। तो ऊपर देखो 15 है, अगर मैं 5 का गुणा करूं 15, तो नीचे भी करेंगे 15। तो नया जो रेशियो आएगा बच्चा वो ये होगा, क्या? 12, 16, 25। अब ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया। किस में पूछा गया? सीजीएल मेंस में। उसका कारण है कि ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चा घबरा गया होगा, बस यही अंतर है। इसका अगर एडवांस वर्जन पढ़ना है तो फ्यूचर में हम पढ़ाएंगे रेशियो। सेम पैटर्न का एडवांस वर्जन में क्वेश्चन आएगा। अभी हाल ही में ही हमने रेशियो आरएस अग्रवाल का पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी एडवांस वर्जन का ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सस्ता वाला था, यही मेंस में आया, वो बात की बात है। पढ़ाएंगे, वो भी हर एक चीज सिखाएंगे। जी हां दोस्तों, अब ये मेंस, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बच्चा कह रहा है टाइम क्या है? क्लास के बैनर में भी, मतलब चैनल के बैनर में भी लिखा हुआ है 9 बजे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे मोहब्बत से पढ़ाया जाएगा। जी हां, वो भी लाइव क्लास। क्या कहता है? कहता है ए और बी किसी कार को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं।
मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days और बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days। बोलो हाँ। फिर कहता है सी की सहायता से वह कार को 3 दिन में, तो सी की सहायता से वह कार को 3 दिन में, कहते हैं कि इसका जब एलसीएम लोगे तो ये समाज कहेगा 24। 6 से भाग दोगे ए की कार क्षमता 4, 8 से भाग दोगे तो बी की 3 और 3 से भाग दोगे तो इसकी कार क्षमता 8। अरे बोलो बोलो टेल टेल। अब एक बात को समझो, देखा जाए ए 4 लड्डू खाएगा, बी 3 खाएगा, सी 1 खाएगा। अगर हमने ये लोग स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं तो ये 8 बराबर हमको दिया गया है समाज के सामने 1848। जी हां दोस्तों, 8 दूनी 16 होता है ऐसा लोग कहते हैं। छत्रिक 18, 231 मतलब 1 बराबर 231। हमसे कहता है सी के हिस्से में कितने रुपए आए, तो सी के हिस्से में 1 आया, वही 231 के बराबर आया। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, आशा है आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। बाकी अंत में बात होंगी, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। 198 नंबर हो गया, इसके बाद हम 198 फिर से आ गया, चलो कोई बात नहीं, वो 2 बार हो गया होगा। 199 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां दोस्तों, याद रहे हमें हर चीज सीखना है। इसका एडवांस वर्जन होता है पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। और हमने तो बताया भी है कि अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा वो अलग से पढ़ाएंगे मोहब्बत से। इफ 30 people work for 8 hours every day, they can complete a work in 10 days. So how many hours would 40 people have to work every day to complete it in 6 days? Right? हिंदी में पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। मासूम से दोस्तों, 30 बंदे किसी काम को 8 घंटे करते हुए काम कितने दिन कर रहे हैं? 10 दिन। सब्जी में मसाला MDS 30 बंदों ने 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन किया? 10 दिन। MDH बोलो हाँ। कहता है 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें? तो X घंटे काम करें और कितने दिन? 6 दिन। मैं और ये उड़ा दिया सर, कैसे उड़ाओगे? जी हां दोस्तों, कहते हैं कि ये 80 होता है, ये 40, इससे ये 2 बार में गया, ये 6 से 5 बार में गया, तो 5 दूना 10, द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 10 आएगा। बोलो हाँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब ये मेंस का क्वेश्चन आ गया। मेंस सेंस कुछ नहीं, सब फर्जीवाड़ा है। जो क्वेश्चन हमें आ जाए वही आसान है और जो ना है वो टफ है। प्यारे दोस्तों, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, मोहब्बत वाली क्लास है। पढ़ते रहिए, थोड़ा लाइक आइक भी कर दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है कि लाइव ज्यादा है और लाइक कम है? हो सकता है किसी को पसंद नहीं होंगे हम। यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वे काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बोलो हाँ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 63 days, राइट। फिर हमसे कहता है बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए बी एक साथ काम करते, तो ए और बी करते तो ए बी 36 days। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज दैट गाइस द एलसीएम ऑफ दिस वन हमें भी नहीं मालूम। जब हमें नहीं मालूम तो दिमाग लगाया, 9 सत्ते 63 होता है। बोलो हाँ। और 9 चौको 36 होता है। जब नहीं मालूम तो टुकड़े टुकड़े कर दो और एलसीएम निकाल लो, जो कि 9 गुणा 7 गुणा 4 इसका एलसीएम। तो यहां से मालूम चला ए की कार क्षमता यानी एफिशिएंसी 4, 9 4 से भाग दोगे, ए बी की एफिशिएंसी 7। तो देखा गया ए 4 लड्डू खाता है और बी कितने खाता है? 3। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है कि टोटल जो पैसा है 5950 पैसा है। कितना? 5950। तो एक सेकेंड, इसके इतने रुपए का भुगतान किया था, ठीक है। तो किसको भुगतान कर रहा है? बी को। तो बच्चा बात को समझो, इसी रेशियो से पैसा बढ़ जाएगा। ये हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्स्ट्रा कराना ही पड़ेगा, वो कराएंगे। 7 इज इक्वल टू 5950। मासूम से दोस्तों, 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56 यानी 8 आएगा। 56 फिर 35, 1 बराबर 850 के। हमसे कहता है कि भैया बी का हिस्सा बताओ। 3 का इथे, 3 का उथे। यू नो गाइस, 0 5 15 हासिल 1, 8 3 24 1 25।
तो आंसर आएगा 2550। जी हां, इसका सही आंसर 2550 आएगा। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, 201 नंबर। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करना। अभी तक क्या होता था कि हमें अल्टरनेट का क्वेश्चन पूछा जाता था, तब हम उसका आंसर निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि उल्टा पूछा गया है, उल्टा। इसीलिए इस क्वेश्चन को नोट्स में शामिल करो और इसको दे दो 2 स्टार क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यह आपके लिए नया होगा और मोहब्बत से पढ़ना भी होगा। कहता है एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। एक एक दिन का अर्थ हुआ यानी अल्टरनेट डेज, जिसमें बी पहले शुरुआत करता है, तो मतलब लड्डू जो खाना चालू किया वो पहले बी ने, मतलब पहले दिन तो उसे ऑड कहते हैं, दूसरे दिन उसे इवन कहते हैं। तो ऑड डेज में बी लड्डू खा रहा है और इवन डेज में ए खाएगा। कहता है ए अकेले उस कार्य को 48 दिन में कर लेता है। ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। फिर हमसे कहता है क्या, अगर वह काम 11 से ही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है। एक बात को समझो, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग यह काम 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हो रहा है। बस इसी के साथ खेलो। अगर खेलोगे तो 6 दिन इवन में आएंगे, ऑड में आएंगे, और मतलब शुरुआत बी में आएंगे, ये बी के हिस्से में आएंगे, और 5 से ही 1/3 किसके हिस्से में आएंगे, ए के हिस्से में। यही चीज इसका मेन है। सर ऐसा क्यों? देखो, पहले दिन बी ने लड्डू खाया, दूसरे दिन ए ने खाया। पहले बोलो हाँ, 10 दिन निपट गए, 10 दिन में तो 5 ही 5 हुए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 11वें दिन बारी बी की आएगी, तो 11वां दिन बी का छठा हो जाएगा, और उसके बाद जो कार्य है वो ए के हिस्से में आएगा, वो 1/3। यही इसका एक तरीका होता है जो कि मोहब्बत वाला होता है। अब चीजों को समझो। अरे देवताओं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसको दोबारा तिबारा चौबारा बता देंगे। बढ़िया से पढ़ो और प्यार से सीखो देवताओं। प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए, ए ने जो खेला किया है 5 × 15 = 16, 16/3 दिन, 16/3 दिन। अब देखा जाए एक दिन, एक किसी कार्य को 48 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/48, और 16/3 का गुणा, तो इतना दिन इसने खेला। चीजों को समझना। कहते हैं 16 से ये गया 3 बार, यानी एक ने 1/9 कार्य किया। ए ने कितना काम किया? 1/9 कार्य किया। तो जो बचा हुआ कार्य, क्योंकि काम तो हमेशा एक होता है, तो ए ने इतना किया है, तो बी ने कितना किया होगा? 8/9, क्योंकि दोनों का योग 1 होगा, और बी ने 8/9 कार्य 6 दिन में किया है। ऐसा ये समाज कहेगा। दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो अभी दिखाएंगे, चिंता मत करो। तो अभी बी के साथ है पूरा रिवीजन। 9 चौको 54, 54/8, जिसे समाज 27/4 कहता है। मतलब बी पूरे काम को 4 दिन में 27/4 दिन में करेगा। बी 27/4 दिन में करेगा। अरे दोबारा तिबारा सब बताएंगे भैया, जो अच्छा क्वेश्चन उसमें दोबारा। फिर कहता है बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिन में करेगा? तो बी इस कार्य के 4 गुना, मतलब बी एक कार्य को 27/4 दिन में करता है। अब कह रहा है बी 4 गुना, तो 4 का इथे 4 का उथे, 4 से काट दो, 27 दिन में करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब अच्छा क्वेश्चन होता है तो बच्चा कन्फ्यूजिया जाता है। यही सत्य है। इसको दोबारा तिबारा चौबारा कई बार बताया जाएगा। कैसे? इस क्वेश्चन को ऊपर लाया गया, एक एक शब्द को ब्रेक किया जाएगा, फिर से समझाया जाएगा। क्या कहता है समझो। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी की बारी बारी एक एक दिन का काम हुआ। मतलब पहले दिन बी ने एक लड्डू खाया, दूसरे दिन ए ने, क्योंकि कहता है कि बी ने शुरुआत किया। मेरी बात को समझो। मान लो 11 दिन होते, पहले समझो 11 दिन होते, पहले दिन बी लड्डू खाता, तो दूसरे दिन कौन खाता? ए खाता। तो 2 दिन में, पहले समझो 2 दिन हो गए। फिर देखो, फिर बी खाता, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो अगर मैं 5-5 दिन डिसाइड कर दूं, तो अभी एक दिन एक्स्ट्रा बचा, तो ये एक्स्ट्रा बारी किसकी आएगी? ये बी की आएगी।
अब देखा जाए जो दिन थे वो 11 से 1/3, तो जो 1 है वो एक ही हिस्से में आएगा, 1/3। पहली बात तो ये समझ गए होंगे, बोलो हां। नहीं समझे तो भगवान हो आप कि आप समझदार नहीं हो, ऐसा माना जाता है। समझो, तो कहता है ए किसी कार को 48 दिन में कर लेता है। अल्टरनेट के अकॉर्डिंग शुरुआत बी से हुई और फिर ए ने पूरा कार 11 से ही 1/3 दिन, यानी इसके 6 दिन तक तो अल्टरनेट में बी ने काम किया और 5 से ही 1/3 दिन तक ए ने कार किया, क्योंकि स्टार्टिंग बी से हुई थी इसलिए बी में ज्यादा होगा, ए में कम होगा। ये मोटा मोटा माइंड में बैठा लेना। उसके बाद की बात करते हैं मासूम से दोस्तों। ये 5 से 1/3 मतलब 16/3। ये 48 दिन में पूरा काम करता तो एक दिन में 1/48, तो 16/3 दिन में 1/9। काम हमेशा एक होता है, तो बचा कितना, 8/9। कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में, 6 दिन में। तो बी पूरा कार 27/4 दिन में करेगा। मतलब एक कार बी 27/4 हमसे कहता है कि भैया 4 कार बता दो, तो 27/4 गुणा 4 27 दिन में करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे नोट्स में शामिल करना, ऐसा माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों मोहब्बत से पढ़िए, टेंशन फ्री होके। अच्छा क्वेश्चन था, 201 नंबर। किसी को कष्ट है तो दोबारा देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 को करेंगे मगर प्यार से। दोस्तों जिस क्वेश्चन में स्टार लगा दे, गोला लगा दे, उसे अपने नोट्स में शामिल करो। जी हां, और जो इसकी एक्स्ट्रा क्लास होगी उसके सारे क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करने होंगे। एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे जब पाइप एंड सिस्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद वो क्लास जरूर ली जाएगी। यदि 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिन में काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? जी हां, 18 पुरुष 35 दिन में काट सकते हैं तो 21 पुरुष कितने दिन में, तो x दिन में काट सकते हैं। मासूम से दोस्तों काटने का तरीका 7 तीना 7 पंजा और 3 छक्का, तो 6 पंचे 30, यानी 30 डेज इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 30 दिन आएगा। 202 के बाद 203 नंबर जो स्पेशल क्लास होगी टाइम एंड वर्क की, वो यूट्यूब में लाइव ही रहेगी, चिंता मत करना। उसके क्वेश्चन ऐसे सुसज्जित नहीं दिखेंगे, वो अलग ढंग से दिखेंगे, तो उससे डरना नहीं। बढ़िया क्वेश्चन रखे जाएंगे। वो वास्तव में एक अच्छी क्लास होगी जिसमें आप देखोगे कि एक लेवल के क्वेश्चन कैसे पढ़े जाते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे एक ही साथ पढ़ा दे, भले 2-3 घंटे में एक साथ पढ़ाएंगे। कहता है 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों यहां एक शब्द यूज हुआ या, इस शब्द का क्वेश्चन ये पहला इस किताब में आया, वरना होने चाहिए बहुत। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है, इनकी नहीं कमी है, पेपर वालों की, पूछा ही नहीं। असली बात ये है, वरना बहुत लेवल के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। समझो 10 बंदे किसी काम को, 10 बंदे या 12 महिला किसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो एक बंदा, इसमें कहते हैं एक बंदा, तो 10 गुणे कितने दिन है, 10 पुरुष या 12 महिला एक ही काम को 10 दिन। अच्छा, तो एक बंदा 10 गुणे 10 दिन में और एक महिला 10 गुणे 12 दिन में। किसी को कष्ट है तो बात को समझो। जैसे हमने कहा कि 2 बंदे किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो हमसे कहा जाए एक बंदा तो 8 दिन में, ये नहीं कि 2 दिन में। गुस्सा आ जाएगा क्या? जब 2 बंदे 4 दिन में कर रहे हैं तो एक बंदा 8 दिन में, इसका गुणा होके लिखा जाता है। तो वैसे ही प्यारे दोस्तों 10 मैन किसी काम को 10 दिन में, तो एक मैन 10 गुणे 10, और वैसे ही 12 वुमेन किसी काम को 10 दिन में, तो एक वुमेन 10 गुणे 12। ये तरीका आपको माइंड में सेट करना होगा। ये पहला ही क्वेश्चन आया है, इसका एलसीएम लो, जो कि समाज के लोग, समाज ये चीज तो 60 हो गई और बगल वाले का 10, यही इसका एलसीएम। कहते हैं एक ही मैन की क्षमता 6 आ गई और वुमेन की क्षमता 5 आ गई, ऐसा ये समाज कहेगा। फिर कहता है 5 पुरुष 2 महिला मिलकर इस कार को, एक पुरुष 6 लड्डू खाता है तो 5 पुरुष 30 खाएगा।
एक महिला 5 लड्डू तो 2 महिला 10 लड्डू खाएंगी। टोटल हो गया 40, 40 से भाग दो। कहते हैं 0 से 0 गया, 4 से ये 15 बार, इसका आंसर 15 आएगा। याद रहे, इस पैटर्न के हम अलग से क्वेश्चन कराएंगे भी। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सेशन को शेयर भी करते रहिए। देखिए कुछ बच्चों की डिमांड है कि एचडी यादव किताब कराओ, अभी पॉसिबल नहीं है, इंसान है। यूट्यूब में आज तीसरी क्लास है मेरे भाई, ईमानदारी से देखिए, ठीक है, इंसान है और कोई करने वाला नहीं है, तो ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे, मोहब्बत से पढ़ाएंगे। और ये क्लास बिल्कुल कंटिन्यू है, सिर्फ संडे ऑफ। चलिए अब ये क्वेश्चन तो हो गया, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 204 पढ़ेगा इंडिया मोहब्बत से। कहता है 3 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिन में, देखो और लगा हुआ है, तो इसमें क्या है कि 3 पुरुष 5 महिला यानी वुमेन मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करती, यहां 6 का गुणा कर दो। फिर हमसे कहता है जबकि 4 पुरुष 9 महिला उसी काम को 4 दिन में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर हमसे कहता है कि भैया इसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता, तो x महिलाओं की आवश्यकता 7 दिन में। सभी के लिए कार्य क्या है, बराबर है। इसकी कैलकुलेशन मोहब्बत वाली है। जी हां दोस्तों, देखिए ये तो लाइन है, ज्यादा दिमाग लगाओगे इसमें तो फंस जाओगे, आसानी से कर लो। ये 18 हुआ, ये 16, 18 ज्यादा यानी अंतर 2, 18 में 16 गया 2, ये 30 हुआ, 6 पंचे, ये 36 हुआ, तो यहां 6 आ गया, क्योंकि 36 में 30 गया, तो मैन अपॉन वुमेन 3 और 1 का रेशियो। अब देखो यहां याद रखना कि मैन 3 लड्डू खाएगा और वुमेन 1 लड्डू खाएगी। मैन 3 लड्डू खाएगा और वुमेन 1 लड्डू खाएगी, ये बात याद रखना मेरे मासूम से दोस्तों। तो मैन की क्षमता 3, तो एक मैन 3 लड्डू, तो 4 मैन 12 खाएगा, एक वुमेन 1 लड्डू, तो 9 वुमेन 9 खाएंगे, इंटू 4, एक वुमेन 1, तो x गुणे 7। प्यारे दोस्तों 12 9 21, 7 से गया 3 बार, 3 चौकू 12, क्या उत्तर हमारा, तो x इज इक्वल टू 12। इसका सही आंसर 12 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए मोहब्बत से। चलिए प्यारे दोस्तों मोहब्बत से सीखिए धैर्यपूर्वक। 204 के बाद 205 नंबर, सभी लोग सॉल्व करो मोहब्बत से। क्या कहता है, कहता है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 42 84 और 28 दिन में करते हैं। मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 84 डेज और सी उसी काम को 28। कहते हैं इसका एलसीएम 84 होगा, क्योंकि 42 दूना 84 और 28 तीना, ये दूना इक्का तिक्का। बोलो हाँ। भाषा को पढ़ेंगे। कहता है ए ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, यानी ए ने काम शुरू किया तो ए ने 3 दिन काम किया, ये ए ने किया, फिर उसके बाद कौन जुड़ गया, बी जुड़ गया, वो भी 2 दिन के लिए जुड़ा, आगे बोलेगा तो ए और बी हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, मैं लिख दे रहा हूं इसीलिए। अगर काम शुरू होने के 5 दिन बाद, क्योंकि तो 3 दिन हो गए, 2 दिन और, तो 5 दिन बाद कौन जुड़ गया, सी जुड़ गया। कौन जुड़ गया, सी। तो अब इसके बाद ए बी सी खेलेंगे। तो हमसे कहता है तो पूरा काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन कार्य किया। मासूम से दोस्तों चीजों को समझना। एक दिन में ए 2 लड्डू खाता है तो 3 दिन में 6 खाएगा, ए बी एक दिन में 3 खाते तो 2 दिन में 6 खाएंगे, टोटल 12 निपटा दिए, तो बचे कितने, 72 लड्डू। अब तीनों खाएंगे ए बी सी मिलकर, एक दिन में 6, तो 6 से भाग दोगे तो 12 आएगा, 6 से भाग दोगे 12। यानी अब हमसे पूछा गया ए ने कितने दिन काम किया, तो 3 दिन ये
2 दिन ये और 12 दिन ये। ए ने 17 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 17 दिन काम किया, ऐसा माना जाता है। ए ने 17 दिन काम किया। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए और लाइक तो बनता ही है। जी हां दोस्तों, 206 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ एक मुस्कान के साथ। जी हां दोस्तों, हमारे साथ यानी एक मुस्कान के साथ। कहता है ए कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 6 डेज। प्यारे दोस्तों, 40% काम को ए, इसको नोट्स में शामिल कर लेना, टफ नहीं है। 40% 6 दिन में तो 100% क्या, क्योंकि काम करोगे तो पूरा करोगे। तो कहते हैं इसका रेशियो 2 और 5 का आता है। 2 में किसका गुणा करें? 6 तो 3, ये 15 आएगा। मतलब ए उस कार को 15 दिन में कर लेगा, ऐसा माना जाता है। जी हां, फिर कहता है बी कैन डू 30% ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। 30% 3 दिन में तो 100% 10 दिन में बी उस कार को 10 दिन में कर लेगा। बढ़िया से पढ़ेंगे मोहब्बत से। फिर हमसे कहता है दोनों ने एक साथ मिलकर, तो अभी इसकी भाषा को समझ गए। एलसीएम लो 30 आया, एफिशिएंसी 2 और 3। अब भाषा को पढ़ते हैं। कहता है दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो माना जाता है एक दिन में ये कितने लड्डू खाते हैं? 5। जब एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं तो 2 दिन में कितने लड्डू खाएंगे? 10। बोलो हां। फिर बी ने छोड़ दिया तो बचे लड्डू कितने? 20। कौन खाएगा? ए। ए कहता है मैं तो एक दिन में 2 खाता हूं, 2 से भाग देना, 10 दिन ये हो जाएंगे। और मासूम से दोस्तों 2 दिन स्टार्टिंग के, तो कहते हैं 10 2 12, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 डेज आएगा। ठोको लाइक, ठोको लाइक और बोलो हां, क्योंकि हमसे कहता है पूरा काम कितने दिनों में संपन्न होगा। चलिए, बहुत अच्छे सीखेंगे, बहुत प्यार से जानेंगे। एक बच्चा कहता है सर डीआई करा दूं। बच्चा डीआई होगा, इस किताब का तो कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि उस तक जब तक कराएंगे तब तक हम डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे और उसी पर कराना संभव है। जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन वगैरह, ये सब डिजिटल बोर्ड पे ज्यादा संभव है। क्यों? बड़े क्वेश्चन आते हैं, बार बार सामने लिखो, कष्ट होता है टीचर को। जी हां, और काफी कष्ट होता है, आप समझदार हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 4 20 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी ए किसी कार को 4 दिन में कर लेता है, बी उसी कार को 20 दिन में कर लेता है और सी उसी कार को 60 दिन में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 आएगा, 4 से भाग दो 15, 20 3 और 60 से 1। पहले बोलो हां। क्या कहता है? एक साथ मिलकर काम करके वे उसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में करेंगे? तो जो ये 60 लड्डू रखे हैं, इसका 1/3 और कौन मिलकर? दोनों मिलकर, मतलब तीनों मिलकर। तो 15 3 18 1 19, 19 से भाग देना। क्या कहता है इंडिया कि 3 से ये 20 बार में गया, 20/19, जिसे 1 सही 1/19 कहते हैं। तो इसका सही आंसर 1:1/19 होगा, ऐसा माना जाता है। 207 के बाद 208 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया मोहब्बत से। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपको बता दूं, इसका एक अलग सेशन, बार बार इसलिए बता रहा हूं, एक क्लास अलग से होगी, हो सकता है 2 क्लास अलग से हो, क्योंकि 2017 के बाद टाइम एंड वर्क के डिफिकल्ट क्वेश्चन समाज में नहीं आए, मतलब पूछे ही नहीं गए। तो 2017 से पहले के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे भी तो चर्चा होगी, तभी तो ये पेड कोर्स कहलाएगा। जी हां, कहता है ए और बी किसी काम को 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। पहले बोलो हां। कहते हैं एक काम को 75,000 रुपए में पूरा करने के लिए उन्होंने ठेका दिया, तो ठेके में बी की राशि क्या है? कहते हैं इसका एलसीएम 30 होगा, एफिशिएंसी 2 और 3 होगी। प्यारे दोस्तों, ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 3 होगी, यही समाज इसे 5 के नाम से जानता है। किसके नाम से? 5। और यही बराबर किसके? 75,000 के।
देखा जाए 5 बराबर 75,000 के, तो 1 बराबर किसके? 15,000 के। और हमसे कहता है ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या होगा? तो 3 गुणे 15,000 जो कि 45,000। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 45,000 आएगा। 208 के बाद चलेंगे हम लोग 209 की ओर। थोड़ा सा लाइक और शेयर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, पढ़ते रहिए। चलिए, तो 45,000 इज द राइट आंसर होगा। एनटीपीसी सीबी2 का बैच कोई जरूरत नहीं है, इसी बैच को ही सीबीटी2 के लिए पढ़ते रहो, ठीक है। जब एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी वही क्वेश्चन आपके लिए हुआ होंगे, चिंता मत करो, सब इसी किताब से हो जाएगा। क्योंकि ये कोर्स हमने पेड लॉन्च किया हुआ है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा वर्जन, क्योंकि हमें मालूम है कि किस लेवल के क्वेश्चन कहां होते हैं, वो हम सब कराएंगे, ठीक है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 घंटे में कर सकते हैं। अब ये आसान क्वेश्चन है। ए 15, बी 10, एलसीएम 30, एफिशिएंसी 2 और 3। फिर कहता है 35,000 रुपए में काम पूरा करने लिए ठेका मिला, तो ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या होगा? प्यारे दोस्तों, ए और बी, तो अब 2 और 3 का हिस्सा होगा। बात को समझो, यही 5 बराबर 35,000 के, तो 1 बराबर किसके? 7,000 के। और जब 1 बराबर 7,000 के, तो बी का हिस्सा क्या होगा? इसमें 7,000 का गुणा कीजिए तो 21,000 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 21,000 हो जाएगा। 21,000 इसका आंसर आएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर भी बताते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 210 पढ़ेंगे, मगर प्यार से। चले प्यारे दोस्तों, कहता है 6 पुरुष किसी सड़क को की मरम्मत 14 घंटे में कर सकता है। तो 6 पुरुष किसी सड़क की मरम्मत 14 घंटे में कर सकता है, तो 4 घंटे में एक्स। प्यारे दोस्तों, कहते हैं क्या कि 2 से ये 7 बार में और ये 3 बार में, यानी x बराबर 21। इसका आंसर 21 होगा। 210 के बाद 211 नंबर जाएंगे, मगर प्यार से। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए और टेंशन फ्री रहिए। जी हां दोस्तों, 211 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि देव प्रतिदिन 10 घंटे, सब्जी मसाला एमडीएच, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में करता है, और जिसमें कुर्सियां कितनी? 40। तो जो वर्क है वो नीचे भाग देते हैं, तो वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, 8 घंटे काम करते हुए कहता है 10 कुर्सियां, तो यहां x दिन। मासूम से दोस्तों कहते हैं कि 0 से 0 गया, बाकी तो खेला है। 4 से ये 5 बार में, ये 50, x बराबर 50/8, जिसे समाज 25/4, और यही समाज 6 सही 1/4 बोलेगा। इसका सही आंसर 6:1/4 हो जाएगा। चलिए, 212 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे, मगर प्यार से। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। लाइक और शेयर बनता है, और पढ़ते रहिए। कहता है क्या है? अनिल 4 दिन में 20 बैग बना सकता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज, भाषा पढ़ो। अनिल 4 दिन में 20 बैग बना सकता है, और मनोज 5 दिन में 10 बैग। तो 4 दिन में 20 बैग, तो एक दिन में कितना? 5 बैग बना सकता है। मनोज 5 दिन में 10 बैग, तो एक दिन में 2। तो अनिल ने एक दिन में 5 बनाए और मनोज ने 2, तो टोटल 7 बैग बने। हमसे कहता है दोनों ने मिलकर एक दिन में कितने बैग बनाए? 7। जनरल क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम भी तो एमटीएस है, पर ऐसा नहीं, कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं एमटीएस में। जी हां दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल प्री में भी आया हुआ है, एमटीएस में, तो कुदरत की माया, कहीं धूप कहीं छाया है। कहता है 36 पुरुष और 48 महिलाएं किसी काम को एक दिन में कर सकती हैं। मासूम से दोस्तों, 36 मैन एंड 48 वुमेन
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितना, इन कितना, 1 डे। तो एक का गुणा कर दो, नॉट ए बिग डील। फिर हमसे कहता है जबकि उसी कार को 6 पुरुष, उसी कार को 6 पुरुष 12 महिला मिलकर, 12 महिला मिलकर उस कार को कितने दिन में करते हैं, तो उस कार को 5 दिन में करते हैं। फिर हमसे कहता है कि इसी कार को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो x महिलाओं की आवश्यकता होगी कितने दिन में, 8 दिन में। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जी हां, कोई कैलकुलेशन नहीं है। हां, अब जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अब तो आप सीख गए हो सारे बेसिक क्वेश्चन। 6 पंचे 30, 36, तो 36 और 30 का अंतर होता है कितना, 36 और 30 का अंतर 6, यानी 6 मैन आया। अब यहां 12 पंचे 60, 48, तो ये 12 वुमेन आया, क्योंकि 60 में 48 गया। M अपॉन W जो कि 2:1 का रेशियो आया। जहां मैन दिख जाए वहां 2 रख दो, जहां वुमेन दिख जाए वहां 1 रख दो। तो यहां मैन दिख रहा है तो 6 दूनी 12, अरे बोलो हां। जहां वुमेन दिख रहा है तो 1, ये 12 हो गया, गुणे 5 हो गया। जहां वुमेन दिख रहा है वहां 1 ही रखना है, तो 8 गुणे x हो गया। कहते हैं ये 24 हो गया, 8 से ये 3 हो गया, 3 पंजा 15, अरे बोलो हां। इसका आंसर 15 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 15। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। जी हां दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीखेगा इंडिया। 213 के बाद 214 नंबर, सभी लोग 214 नंबर क्वेश्चन को लगाओ मगर प्यार से। थोड़ा सा फास्ट कराते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आसान है तो फास्ट कराएंगे, टफ होंगे तो मोहब्बत से कराएंगे। क्या कहता है, कहता है ए बी किसी कार को 15 और 10 दिनों में पूरा कर लेता है। जी हां, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज और बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। पहले बोलो हां। कहता है एक काम को 75,000 रुपए में पूरा करने के लिए उन्होंने ठेका मिला, ठेके की राशि क्या है। प्यारे दोस्तों, इसका एलसीएम लो, दिस इज अ 30, एफिशिएंसी 2:3 हो गई। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। अब इसी रेशियो से पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन टर्म से नहीं है। 2 और 3 होता है 5, और यही 5 बराबर कितना पैसा, पैसा कितना, 75,000। प्यारे दोस्तों, मतलब 15,000, मतलब 15,000, 5 गुणे 15,000, 75,000 के। बोलो हां। तो कहता है ए का हिस्सा क्या होगा। प्यारे दोस्तों, 2 गुणे 15,000, यानी ए का जो हिस्सा होगा वो 30,000 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी 214 का 30,000 हो जाएगा। बोलो हां। 214 के बाद 215 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए मगर प्यार से, पढ़िए मगर प्यार से और सीखिए और प्यार से। हर चीज को बड़े आराम से बताया जाता है, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। कहता है ए बी और सी अकेले किसी कार को 9, 12, 18 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days एंड सी डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, 18 days। द एलसीएम ऑफ दिस वन गाइस 36। बोलो हां। ए की कार क्षमता 4, बी की कार क्षमता 3 और सी की कार क्षमता 2 हो जाएगी। फिर कहता है उन सभी ने मिलकर कार आरंभ किया, किंतु 3 दिनों के बाद ए ने कार छोड़ दिया। अब एक दिन में ये कितना लड्डू खाते हैं, तो कितना, 9, तो 3 दिन में 27 खा गए, तो बचे लड्डू कितने, 9। फिर हमसे कहता है शेष ए ने कार छोड़ा, तो शेष कार कितने दिन में, तो ए ने छोड़ा, तो अब शेष कार कौन करेगा, बी और सी करेगा। बी और सी एक दिन में 5 खाते हैं, 9/5, तो शेष कार 9/5 दिन में पूरा होगा। जी हां, चलिए पढ़ेगा इंडिया मोहब्बत से। प्यारे दोस्तों, 216 नंबर क्वेश्चन हम लोग बड़े धैर्य, संयम और विवेक से सीखेंगे। 216 नंबर कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 20 days,
तो एक किसी कार को 20 दिन में कर लेता है तो एक किसी कार को 20 दिन में कर लेता है। फिर कहता है बी कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 6 डेज, मतलब 20% कार 6 दिन में, 20% कार 6 दिन में, तो 100% कार तो 6 पंचा 30, अरे बोलो हाँ, 20 पंजे 100 तो 6 पंचे 30, यानी 100% कार 30 डेज। द एलसीएम ऑफ दिस 160, द एफिशिएंसी 3 और 2, बोलो हाँ। क्या कहता है, इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क। प्यारे दोस्तों, एक दिन में ये 5 लड्डू खाते हैं और कहता है 50% यानी 1/2, 50% यानी 1/2, 6 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसानी से बना लिया। फिर से समझो, ए किसी कार को 20 दिन में करता है, बी उस कार का 20%, तो 20% 6 दिन में, तो 20 पंजा 100, तो 6 पंचे 30, अरे बोलो हाँ। तो एलसीएम 60, 3 2 1 भाग 2, कह रहा है हमसे 50%, तो 60 नहीं कराना, आधा काम कराना है। तो आधा कार कितने दिन में, समझदार के लिए सारा काफी। चलिए 217 नंबर, 217 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं, 15 व्यक्तियों को 10 एकड़, तो जो एकड़ है, जो कार है, वो नीचे ही रखना पड़ेगा। कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं। फिर हमसे कहता है कि 50 एकड़, कितना, 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने दिन। मासूम से दोस्तों, यहां से 0 0 कट गया, 5 से ये 2 आ गया, 2 से ये 3 आ गया, 45 दिन लगेंगे, यानी 45 डेज। और 218 नंबर, 218 नंबर, चले, कहता है संख्या में पुरुष एक कार को 54 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखो, संख्या में पुरुष माना X पुरुष किसी कार को कितने दिन में कर लेते हैं, 54 दिन में कर लेते हैं, बोलो हां। यदि 30 और पुरुष शामिल हो जाएं, कितने, 30 और पुरुष शामिल होते, तो 30 और शामिल होते, एक सेकंड, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना है। एक निश्चित संख्या में पुरुष, एक निश्चित संख्या में पुरुष एक कार को 54 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 30 और पुरुष, तो X तो रहेंगे, 30 और पुरुष शामिल हो गए। फिर हमसे कहता है तो 18 दिन कम लगते, अच्छा पहले 54 दिन लग रहे थे, अब 18 दिन कम लगते, 54 में 18 कम करोगे तो 36 दिन लगेंगे। दोनों के द्वारा कार बराबर आएगा, 18 तीना होता है, ये दूना होता है, यानी 3x बराबर 2x और 30 दूना 60, यानी x बराबर 60, x बराबर 60। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 60 थी। प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 60 थी। तो बच्चा, इस किताब के टाइम एंड वर्क के 218 क्वेश्चन हो गए, जो कि यहां से टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सर, क्यों? प्यारे दोस्तों, अब हम इसमें अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमने जब कोर्स लॉन्च किया था, साफ शब्दों में कहा था कि जब ये किताब का चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद अगर हमें लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो कराया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये 2017 से जो आए थे एसएससी सीजीएल में, तो वो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इन और क्या नाम है, एसएससी जीडी। तो ये आसान क्वेश्चन आए 2017, जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना चालू किया। पर जब हम 2017 से पहले की जाते हैं, तो वहां पर 50 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे एसएससी के, जो कि सॉल्व नहीं होते समय से। तो वो 50 क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। हां, कोशिश यही रहेगी कि जल्दी ही करा दे। तो कल संडे वाली दिन, मतलब संडे ऑफ, अब भले एक्स्ट्रा क्लास कोई हो जाए, वो बात की बात है, वो कुदरत की माया है, ठीक है। पर इस क्लास के बाद कोशिश ये रहेगी कि संडे कल ही बना ले और मंडे या ट्यूसडे में वो भी पढ़ा के आपको अच्छे से सिखा दे। तो याद रहे, इसका रिवीजन लेना। जो नेक्स्ट क्लास अगर टाइम एंड वर्क की होगी, तो याद रहे वो डिफिकल्ट क्लास होगी। उसमें हर एक क्वेश्चन में मोहब्बत से बताएंगे, बट आप अपना माइंड पहले से सेट कर लेना कि वो सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के होंगे। ये बात अभी से याद रखना। ये नहीं कि ऐसे आंसर आ गया, ये ऐसे आ गया, कछु नहीं आने वाला। हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा सिर का दर्द होगा। असली बात अब सुन लो मेरे मुंह से, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों